बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो जैसे आप समझे कि खबरों की भरमार थी। इतनी खबरें थी कि समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस खबर के बारे में पहले बात करूं, किस खबर के बारे में दूसरे नंबर पर बात करूं। लेकिन वहां से शुरू करते हैं जहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इमरान खान आज बर्बाद होने वाले हैं, और आज हमने देखा कि ऐसा ही हुआ। अगर अभी भी किसी को शक है कि खान बर्बाद नहीं हुआ तो प्लीज आप ये वीडियो दोबारा देख लीजिए। और अगर किसी को रत्ती भर भी शक है कि इमरान खान के लिए आगे कोई आसानी आने वाली है या कोई इमरान खान साहब के लिए कोई खुशखबरी आने वाली है, तो ये दीवाने का ख्वाब ही है। और ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाब देखना तो हर जमहूरी शख्स का अवलीन हक है। तो देखिए ख्वाब, जितने आप ख्वाब देख सकते हैं। आज हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हुआ, जिसमें आखिरकार तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश कर ही दिए। बेसिकली वो जो मुतालबात थे, जो चार्टर ऑफ डिमांड थी, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल थी। वो जो 3 सफ़हात पर एक रहम की अपील मांगी गई है ना आर्मी चीफ से, एक रहम की अपील मांगी गई है इस सरकार से, एक रहम की अपील की गई है इस मुज़ाकराती कमेटी से जिसको हुकूमत हेड कर रही है। और वो रहम की अपील अगर आप सुन लेंगे, अगर आप वो चार्टर ऑफ डिमांड्स के चंद नकात जो मैं भी आपके सामने रखूंगी, वैसे तो कोई 20-22 नकात है, 3 सफ़ात हैं, और अगर आपको मैं उनकी शराइत बताऊं तो आपको लग पता जाएगा कि अगर ये एनआरओ नहीं है, ये डील की मांग नहीं है, लेट कर, हाथ जोड़कर, पांव पड़कर, घुटनों पर चल करके, ये अगर ये डील मांगना नहीं है, एनआरओ मांगना नहीं है, तो फिर क्या है ये? और क्या है? आप सुनना चाहते हैं तो सुनते जाइए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के लेटर हेड पर पेश किए गए मुतालबात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील देने का मुतालबा किया गया है। कमीशन के जजेस की तैनाती भी तहरीक इंसाफ की रजामंदी से 7 रोज में करने का मुतालबा किया गया है। पहला कमीशन 9 मई को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से मुताल्लिक इंक्वायरी। अच्छा, यहां पर भी रंगबाजी, यहां पर भी एक बड़ी वारदात, यहां पर भी एक नौसरबाजी अपनी दिखाई है, चलाकियां। इनको लगता है कि इतनी चलाकियां मारेंगे और हमें पता नहीं चलेगा। चलाकी क्या है? मांग कर रहे हैं कि जी 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक इंक्वायरी करें। 9 मई को जो GHQ हमला केस है उसके ऊपर इंक्वायरी ना करें, जो फौजी तनसीबात पर धावा बोला गया उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करनी, लेकिन 9 मई के नतीजे में जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है ना, उसके ऊपर जी इंक्वायरी करें। और दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाकयात की तहकीकात करें। यानी जब 24 से 27 नवंबर की बात आई, जब इन लोगों ने हल्ला बोला वफाक के ऊपर, और जो रियासती इदारे जो वर्दी वाले हैं उनको मारा, उनको शहीद किया, उनको जख्मी किया, उनकी ऐसी तैसी फेरी, तो फिर बयानिया चलाया कि गोली क्यों चलाई। तो ये जो अपनी तरफ से मुलाकातें कर रहे हैं ना, उनसे जाके पूछना था ना, उनके सामने पूछना था। उनके सामने हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो भी एक बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या, वो तो पूरी की पूरी फिल्म है। वो पूरी एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में तफसीलात बताती हूँ। जब ये 24 से 27 नवंबर का पूरा वाकया, उसके ऊपर, पूरे वाकये के ऊपर, अच्छा उसमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें उस हवाले से इनको वाकयात की तहकीकात में चाहिए कि जी उन दिनों में इंटरनेट क्यों बंद किया था, उसके ऊपर भी तहकीकात हो। अस्पतालों के अंदर कितने जख्मी लोग आए, उसके ऊपर भी तहकीकात हो। कितने लोग मारे गए, उसके ऊपर भी तहकीकात हो। मतलब कि हर बात के ऊपर चौड़े होते जा रहे हैं, लिख करके मांग रहे हैं कि हमें एनआरओ दे दो, हमें डील दे दो। ठीक है जी। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग और ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वालों की शनाख्त करें। तहरीरी मुतालबे में यह भी कहा गया है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत, सुनते जाइएगा गौर से जरा, सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतें, यानी जितनी भी हुकूमतें हैं सूबाई प्लस वफाकी, वो तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मअतली के अहकामात जारी करें। सजाओं की मअतली के अहकामात सूबाई हुकूमतें और वफाक जारी करें, विच मीन्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खास ऑर्डर। क्यों भाई, किस बात पे खास ऑर्डर? यहां पे कोई सजा जजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका जब दिल करता है आप मुंह खोल करके बदजबानी करते हैं, आपका जब दिल करता है आप साइबर अटैक करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, साइबर अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे पूछगछ न की जाए। आपका जब दिल करता है आप उठते हैं, वफाक पर चढ़ाई कर देते हैं, आपसे तब भी ना पूछा जाए। आप उठते हैं और आप पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान की पुलिस पर, आपका कभी दिल करता है वकीलों पर, आपका दिल करता है जजेस पर,
जिसको भी आपने अंडर प्रेशर करना होता है, जिससे भी आपने प्रेशर दिलवा के अपनी बातें मनवानी होती हैं, अपने हक में सिचुएशन करनी होती है, तो आप सीधी तरह उन पर धावा बोल देते हैं। लेकिन आपसे इस बारे में तहकीकात ना की जाए, तहकीकाती कमीशन किस पर बनेगा, किन किन चीजों पर बनेगा, वो भी ये जी लिख करके एनआरओ मांग रहे हैं कि जी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करते हैं और हर चीज एग्जीक्यूटिव तरीके से, वीआईपी तरीके से इनके साथ की जाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने मीडिया सेंसरशिप, इंटरनेट की बंदिश और दीगर कई मुतालबात भी सामने रखे हैं। अब इन मुतालबात का क्या होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं भी आपको थोड़ी सी इसकी पिक्चर दे देती हूँ कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। मगर एक बात जो सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि इन मुज़ाकरात का अंजाम कभी भी मुस्बत नहीं आ सकता। इन मुज़ाकरात का अंजाम कुछ भी हो, मगर एक बात ये तयशुदा है कि कानूनी मामलात अपने वक्त के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे और ज़रूर बढ़ते चले जाएंगे। सानिया और 9 मई के सबसे बड़े मुकदमे का भी बाकायदा ट्रायल शुरू कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ GHQ हमला केस की अडियाला जेल में समाअत हुई और 4 ऐनी शाहिदीन के बयानात की भी कलमबंद हुए और इन गवाहान ने मुल्ज़िमान की निशानदही भी कर दी है। यही वो केस है जिसमें मास्टरमाइंड का पता चलेगा और ये तय होगा कि मास्टरमाइंड का केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए। अगर शवाहिद इमरान खान की तरफ गए तो फिर ये मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के किसी काम नहीं आएंगे और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी कल सुनाया जाना है और आपको ये बात मैं दावे से और यकीन से कह सकती हूँ, ऊपर वाले के साथ इज्जत रखने वाली है, मैं आपको यकीन से कह रही हूँ ये बात, कि इस फैसले से भी कई लोगों की जो खुशफहमी है वो दूर हो जाएगी। एक तरफ PTI के गिर्द कानूनी शिकंजा सख्त होगा, ना सिर्फ PTI के गिर्द बल्कि इमरान खान भी अगले 3 साल तक आपको जेल में नजर आएंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकरात का तीसरा राउंड है वो तवील राउंड रहे, लेकिन आप ये समझे कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। ये भी मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि बैरिस्टर गौहर और गंडापुर की जो आर्मी चीफ से मुलाकात के खबरें चल रही हैं उसकी हकीकत भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उन खबरों के चलते उनके बावजूद इमरान खान पर सख्तियाँ जारी रहेंगी। कल इमरान खान को कम अज कम 10 साल और मैक्सिमम 14 साल कैद बामुशक्कत होगी। ठीक है, PTI वाले 2 कमीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन एक भी कमीशन नहीं बना पाएंगे, बल्कि कमीशन तो छोड़ें, इमरान खान की जो रिहाई है वो भी मजीद डिले होगी। इमरान खान अगले 3 साल तक आपको जो है वो जेल में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी ये वजह नहीं है कि जी इन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया है, कोई जमहूरी काम कर दिया है जिसके ऊपर जो सिस्टम है वो अपना स्कोर इनसे सेटल करेगा, नहीं। इसका ये मतलब है कि ये सीरियस से सीरियस इशू और सेंसिटिव इशू पर भी प्रोपेगेंडा करते हैं। जैसे कि अली अमीन गंडापुर ने पहले आर्मी चीफ से खुद मुलाकात करने की दरख्वास्त की, मुलाकात की खबरें चलवाकर उसके बाद इन्होंने सियासी फ़ायदा उठाया। इंसाफियों जो मिठाई खाने में हमेशा जल्दी कर देते हैं उनके लिए इतलान अर्ज है कि इमरान खान को पहले 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा होगी और फिर सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड के तौर पर भी उनको सज़ा होगी। अब ये मैं आपको मुलाकात का जो मंजन इन्होंने बेचा है ना वो मैं आपको बताती हूँ। सियासी चाल इसको लोग कहते हैं, लेकिन मैं इसको सियासी चाल नहीं, मैं इसको कहूँगी बड़े फैसले से पहले इन्होंने एक बड़ी वारदात डालने की कोशिश की है और जो वारदात डाली गई ना वो हमने पकड़ ली। अब जब वारदात पकड़ी गई है तो उसकी सज़ा तो होगी ना, वारदातियों को तो सज़ा ही होती है। इन्होंने अपनी तरफ से जो वारदात की वो ये थी कि इमरान खान ने जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उनको बताया और ये तासुर दे करके बताया कि वो जो आर्मी चीफ साहब है ना उनकी मुलाकात हो गई है बैरिस्टर गौहर से, और ये तासुर दिया कि बहुत जल्द आप लोग को खुशखबरी मिलेगी कि जी जैसे मामला तय हो गए हैं और कोई डील हो गई है। और इस खबर के बाहर आते ही जो थोड़ा सा जो ज़रा निचले लेवल का यूथिया था ना, यानी इस तरह का आशिकान खान जो कि इतना अभी कल्ट फॉलोवर नहीं है, ठीक है, उसने तो कहा हो ये तो बड़ी मस्ती प्रोग्राम हो गया। इमरान खान तो कहता था कि डट के खड़ा है कप्तान, वो डील नहीं करेगा और फ़ौज तो बड़ी बुरी है और फ़ौज तो सियासी इंटरफेरेंस करती है। तो ये क्या किया है इमरान खान ने, जो है वो बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो गई आर्मी चीफ साहब से और इमरान खान ने ही ये खबर लीक की है, तो इमरान खान ने ये तासुर दिया और इमरान खान कह रहे खुशखबरी मिलने वाली, जैसे कि मामला तय हो गए। असल में ये सब झूठ है और हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो मुलाकात एक्चुअली आर्मी चीफ और गंडापुर साहब की थी और वो खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी मामलात पर थी। ठीक है, अब जब सिक्योरिटी मामलात के ऊपर जब
एक इतनी इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग हो रही थी और बात हो रही थी और मुलाकात चल रही थी कि भैया आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो सिक्योरिटी मामला खैबर पख्तूनख्वा के किस तरह से हल करने हैं। तो ऐसे में अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से कुछ सियासी मामलात पर बात करनी चाहिए। गौर से जरा सुनिएगा। बैरिस्टर गौहर ने हाथ पांव जोड़कर तरले मिन्नते कर कर किसी तरह जी बात करने की कोशिश की कि जी हम तो जो है ना अब कुछ सियासी तौर पर देखें जी इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारी पार्टी के साथ जो है बड़ा तकलीफ हो रही है हमें। इसके जवाब में आर्मी चीफ साहब ने क्लियरली एब्सोल्युटली नॉट बोला। आर्मी चीफ साहब ने बहुत क्लियरली बैरिस्टर गौहर को ये कहा कि आपको अगर सियासी मामलात पर बात करनी है तो वो आप सियासतदानों से करेंगे। ये कह करके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक शटअप कॉल दी बैरिस्टर गौहर को। और क्योंकि वो मुलाकात सिक्योरिटी के ऊपर बेस थी तो लिहाजा उसकी कोई जो मंदरजात, कोई डिस्कशन उस हवाले से बाहर नहीं आई। लेकिन इमरान खान ने इतनी सेंसिटिव सिक्योरिटी मामला सूबा इनके कंट्रोल में नहीं है, इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस आई, सबसे ज्यादा इनके सूबे को अफेक्ट कर रही है, इनके सूबे के मामला बिल्कुल इनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस सेंसिटिव इशू के ऊपर इमरान खान ने प्रोपेगेट किया, इमरान खान ने झूठ बोला और इमरान खान ने यह तासुर देकर के एक हलचल और एक सनसनी मचाने की कोशिश की। देखो देखो जी फौज तो मेरे साथ डील करना चाहती है, फौज तो जो है वो मेरे साथ फिर से हैंडशेक करना चाहती है सब। लेकिन ये सब गलत है, ये सब झूठ है और आने वाला वक्त इसको बताएगा। और वो आने वाला वक्त ज्यादा दूर नहीं है। ये जो बड़े फैसले से एक रात पहले इन्होंने जो बड़ी वारदात डाली है ना, ये इनकी हलक की हड्डी बनेगी। और ये इसलिए ताकि बैकफुट पर कर दें, और ये इसलिए ताकि जब ये बैकफुट पर जाएगी तो जी उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जी का जाना तो ठहर गया है, सुबह गया है, ये शाम गया है, लेकिन और मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स होंगी। लेकिन इसका कोई फायदा इमरान खान को नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। ठीक है, अस्करी जराए ने भी तफसील बता दी है और जो बैरिस्टर गौहर और गंडापुर को सियासी बातचीत पर शटअप कॉल भी दी है। इमरान खान की नादानी का नतीजा ये निकलेगा कि कल सुबह जब 11:30 बजे फैसला आ रहा है और जो आएगा फैसला उसमें इमरान खान को, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि 10 से 14 साल कैद बामुशक्कत होगी और बुशरा बीबी दोबारा जेल जाएंगी। ये भी मैं आपको बता रही हूँ। अब सीधी सी बात यह है कि जब आज मुज़ाकरात का तीसरा राउंड ख़त्म हुआ, उसके बाद जो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने बता दिया कि जी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट के बाद तोशाखाना 2 हो, तोशाखाना 1 हो, सानेहा 9 मई हो, सब के अंदर इमरान खान को सज़ा होगी। मास्टरमाइंड इमरान खान को अब ये चाहिए कि इतनी बेइज्जती के बाद अगर उनको बेइज्जती जरा महसूस हो जाए ना थोड़ी सी, मैं तो कहती हूँ कि इमरान खान साहब ना थोड़ा सा घबरा लें और इमरान खान साहब जो है ना थोड़ा सा अपनी बेइज्जती महसूस कर लें और वो खुद कौम से माफ़ी मांगकर अपने तमाम जो जराइम हैं उनको पूरा कर ले। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने वेरी क्लियरली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई सबसे पहले तो इनको बताना पड़ेगा कि भाई डैमेजेस क्या हुए। ऐसे बोल देने से तो कमीशन नहीं बन जाते, जिसका ये मतलब है कि कमीशन नहीं बनेंगे। ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देने से तो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या लोअर कोर्ट के जज हों या कहीं के भी जज हों, जज इतने बेले तो नहीं बैठे हुए, पहले ही ऑलरेडी इतने मुकदमात हैं जिनके उनको फैसले देने हैं। तो जिसका यह मतलब है कि ये मुज़ाकरात ख़त्म शुद्ध हैं और अभी कल जब सुबह फैसला आ जाएगा तो पीटीआई ऑफकोर्स इसके ऊपर शोर मचाएगी। पीटीआई सजा के ऊपर वावेला करे, देखे जी हमने तो पहले ही कहा था कि वो हालांकि अलग बात है कि इनको इसलिए पता है कि इनको ये सजा होनी है क्योंकि इन्होंने ये जुर्म किया है, 190 मिलियन पाउंड का एक बहुत ही संगीन किस्म का जुर्म किया है। सो मामलात ये हैं कि अभी ये जब खबर इमरान खान ने लीक की कि जी आर्मी चीफ साहब की बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई है, तो मैं आपको सिर्फ एक खबर आपको बता देती हूँ कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 850 पॉइंट माइनस में चली गई, क्योंकि पीपल डिडंट लाइक इट कि ये इमरान खान के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि सबको पता है कि वो फितना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, बातचीत हो, हल्के से बातचीत हो जाए, मुलाकात हो जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है कि ये फितना है। फितनों का सर कुचला जाता है। फितनों के साथ बैठ करके इफ एंड बट्स एंड चार्टर ऑफ डिमांड्स एंड मुतालबात एंड मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें नहीं होती। ये मैं आपको बारहा बता चुकी हूँ, जब से मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है बार बार मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ता है कि मुझे मुज़ाकरात के अमल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे डेमोक्रेटिक पर्सन बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये बातचीत सियासतदानों का काम है करने का, जो कि आर्मी चीफ ने भी डायरेक्टली बैरिस्टर गौहर को सीधी तरह कह देता है, भाई सियासी मामलात में बात करें, जाके सियासतदानों के साथ बात करें, मुझसे मत करें।
और फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी तो कोई मुलाकात नहीं हुई आर्मी चीफ साहब से, तो झूठ बोला उन्होंने। और अगर इतना सच बोल रहे थे तो फिर पहले बैरिस्टर गौहर ने आकर के मीडिया को क्यों नहीं बताया? ये बात लीक की तो इमरान खान ने क्यों लीक की, किस टाइम पर लीक की, उसकी मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं कि बैकफुट पर चले जाए, 190 मिलियन पाउंड का फैसला और कुछ 4-5 दिन, हफ्ते, 10 दिन और डिले हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होना तो खैर नहीं चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस इंकशाफ के बाद जब बैरिस्टर गौहर से दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो इस बारे में नहीं पता, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और आप उनसे जाके पूछेंगे ये क्या बात हुई। ऐसी कौन सी चोरी इनकी पकड़ी गई है, या ऐसी कौन सी इनकी बड़ी बड़ी चोरियां हैं जो उन्होंने मजीद अभी अंदर छुपाई हुई हैं, जिसके ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ तब उसको पब्लिक करते हैं जब इसकी टाइमिंग, इनकी जो प्रोपगेशन मशीन्स हैं, प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, और जो इमरान खान को जो सूट करती हैं। ये सवाल मैं समझती हूँ कि तमाम यूथियों को पूछना चाहिए इमरान खान से कि भाई ये आपने क्या फिल्म चलाई हुई है, ये आपने क्या रंगबाजियां चलाई हुई हैं। अगर 24 से 26 नवंबर से पहले इस धावा बोलने से पहले अगर इनको इंगेज करने के लिए कोई लारा दिया गया था, बकौल पीटीआई के ही कुछ सोर्सेस के, जो कि इनके स्टार बॉय मरवत साहब हैं, जो कि गंडापुर साहब हैं, जो कि पता नहीं कभी जो है अलीमा खान साहिबा कुछ बोल लेती हैं, बार बार डील की ऑफर, फलाना ऑफर, टिंगरो ऑफर। अगर इनसे किसी भी लेवल पे कोई बातचीत अगर हो रही होती है, वो ये खुद तरले मिनते करके बातचीत करते हैं, उसके बाद इसको पोर्ट्रे ऐसे करते हैं जैसे कि अगला बंदा खुद चल के या हुकूमत चल के या एस्टैब्लिशमेंट चल के इनके पास आई थी, जो कि इनकी रंगबाजी है, सरासर 2 नंबरी है, इसमें रत्ती भर भी सच नहीं है। और अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी और तमाम हकाइक सुनने के बाद भी अगर आपके दिल में जरा सा भी डाउट रह गया ना, तो आप देखिएगा जब 190 मिलियन पाउंड का फैसला आएगा, आप देखिएगा तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, 9 मई, जब इन सब के अंदर इमरान खान को सजा होगी ना, और ठीक ठाक सजा होगी, तो आपको लग पता जाएगा। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।